नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब हम भगवान की पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उनका बखूबी सारा का सारा ध्यान भी रखते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि दोस्तों, जो व्यक्ति घर की पूजा पाठ करता है, घर के मंदिर के अंदर एक लोटा जल भर के जरूर रखता है। दोस्तों, कई लोग एक लोटा जल भर के रखते हैं, तो कई लोग 2 लोटा जल भर के रखते हैं। क्योंकि दोस्तों, उसका कारण होता है भगवान की पूजा में बिना जल की पूजा संभव नहीं हो पाती, और जब जल आपकी पूजा के अंदर होता है तो वह पूजा पूरी मानी जाती है। तो कई मित्रों के सवाल आते हैं कि हमें कौन सा लोटा भर के रखना चाहिए, तांबे का या स्टील का या पीतल का। तो सबसे उत्तम रहता है तांबे का लोटा। आपको जरूरी नहीं कि आप बड़े बड़े लोटों के अंदर जल भर के रखें, छोटे छोटे लोटे भी होते हैं तो भी वही काम करते हैं, उनके अंदर आप जल भर के रख सकते हैं। और उसके बाद कभी आपके पास तांबे का लोटा नहीं है तो दोस्तों, आपको पीतल या चांदी के लोटे में जल भर के रखना चाहिए। इससे आपको पूरे साल धन की प्राप्ति होती है, कभी भी आपके जीवन के अंदर धन की कमी देखने को नहीं मिलती है। अब 2 लोटे क्यों? तो 1 लोटा जल तो आपको पूजा के तुरंत बाद भगवान सूर्य देव को अर्पित कर देना चाहिए, ताकि आपको उसका फायदा प्राप्त हो और आपके जीवन के अंदर की तमाम नकारात्मकता दूर हो जाती है। और दूसरा जो लोटा जल होता है दोस्तों, वो इसीलिए होता है कि क्या होता है दोस्तों, कई बार हमारे घर के अंदर ऐसे काम होते हैं, जैसे पढ़ाई के अंदर बच्चों का मन नहीं लग पाना। बच्चे पढ़ भी लेते हैं तो उनकी नौकरी के अंदर अनेक प्रकार के व्यवधान उत्पन्न हो जाते हैं, या फिर बड़े बच्चों की विवाह के अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ आती है, विवाह संपन्न नहीं हो पाता, विवाह के रिश्ते प्राप्त नहीं हो पाते, या विवाह के लिए धन की कमी का आपको सामना करना पड़ रहा है, या फिर आपका व्यापार, आपका दुकान, आपका मकान सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, आप कर्ज तले डूब चुके हैं, आप चाहते हैं आपके सारे कर्ज आपसे कोसों दूर चले जाएं। तो दोस्तों, कारण होता है घर के अंदर सकारात्मकता और नकारात्मकता। यह 2 चीज ही आपको सर्वाधिक प्रभावित करती है। जब आपके घर के अंदर सकारात्मकता के ऊपर नकारात्मकता बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है, तो ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। तब आपको केवल और केवल मात्र 1 लोटा जल के अंदर पानी भर के रखना है, और उसके बाद क्या करें, उस जल को आप लें और उस जल को आप भगवान की पूजा करें। भगवान की पूजा करते समय भगवान से कहें कि हे भगवान, मेरे से जो भोगता आप स्वीकार करें और आप इस प्रसाद को ग्रहण करें। ऐसा करते हुए आपको वह जल लोटा रखना चाहिए। और दोस्तों, ये लोटा जल इसीलिए भी रखा जाता है क्योंकि जिस प्रकार आप बिना पानी के दिन भर रह नहीं पाते हैं, तो आप भगवान की पूजा करते हैं, भगवान को भोग आदि लगाते हैं, तब भगवान को वापस पानी का चढ़ावा किया जाता है, ताकि भगवान भी प्यासे नहीं रहे। और वह लोटा दोस्तों पूरे दिन जब पड़ा रहता है, तब भगवान की कृपा का पात्र बनता है, और साथ ही साथ वह लोटा सकारात्मकता से रिचार्ज होते रहता है। अर्थात कि पूरे दिन जब भगवान के आशीर्वाद, भगवान के चरणों में वह जल रहता है, तो वह एक तरह से नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव रिचार्ज के साथ होता है। भगवान की उसके अंदर असीम शक्तियां आ जाती है। तब आप काम करें, अगले दिन सुबह उठने के बाद जब जैसे आप पूजा करते हैं, एक नियम बना ले, उस लोटे को आप अपने हाथों में ले, और आपको सीधे तौर पर हाथों से नहीं बल्कि आप तुलसी का पत्ता ले या अशोक आदि कोई बड़ा पत्ता आपको लेना चाहिए, छोटे पत्ते की बजाय मनी प्लांट का भी आप पत्ता ले सकते हैं, या फिर आप जो दूब घास रहती है, दुर्वा घास रहती है, वह ले ले, और उसके बाद उससे आपको वह पूरा जल आपको अपने घर के अंदर छिड़काव करना चाहिए। दोस्तों, जब उसका छिड़काव आप करते हैं तो दोस्तों, आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा पल भर में आपसे कोसों दूर चली जाती है, वह नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। ऐसा आपको काम करना चाहिए। एक दिन आपको क्या काम करना चाहिए, उस जल को अपने नहाने वाले पानी के अंदर पहले ही आप ले लें, और उसे अपने नहाने वाले पानी के अंदर थोड़ा थोड़ा डालकर परिवार के साथ, जब आपको दोस्तों किसी प्रकार का बुरा स्वप्न आता है, किसी प्रकार की आपको लड़ाई झगड़े का डर लगता हो, आपने कोई बुरा स्वप्न देखा हो, या फिर आपको आकस्मिक दुर्घटना का भय रहता हो, या फिर आप समाज के अंदर मान सम्मान चाहते हैं, तब आपको क्या करना चाहिए, उस लोटे पानी को आपको अपने नहाने वाले पानी के अंदर डालकर जरूर शामिल करना चाहिए। आप देखेंगे कि बड़ी से बड़ी तमाम मुश्किलें आपकी दूर हो जाती है, आपको उसका फायदा देखने को मिलता है, और देखते ही देखते आप अपने आप को तरोताजा और उत्तम काया वाला व्यक्ति महसूस करने लगते हैं।
आपको दूसरा ये काम करना है। इसी के साथ ही दोस्तों आपको क्या करना है, अगला उस पानी का उपयोग कहाँ करना है, तो जब आप अपने घर के अंदर छिड़काव कर लें, आप अपने नहाने वाले पानी के अंदर डाल दें, उसके बाद भी आप चाहते हैं परिवार के अंदर जो भी सदस्य रहते हैं या बाहर से आपके घर के अंदर कोई भी प्रवेश करें, लेकिन सदैव आपके घर के अंदर आते ही उन्हें एक एनर्जी सी महसूस हो, आपके घर के अंदर आते ही उन्हें हमेशा पावर लगे। तो कभी न कभी या शुक्रवार का आप नियम बना लें कि शुक्रवार के दिन आप जो लोटा जल का बचता है उस लोटे जल को आपको अपना पानी भरने का जो स्थान रहता है, आपकी मटकी रहती है, आपका कलश रहता है, या आप जहां से भी पीने का पानी उपयोग में लेते हैं, या फिर संपूर्ण रूप से आप जहां अपना पानी इकट्ठा करते हैं, आपके पानी का टंकी टांका जो भी है वहां पर आपको इस जल को डाल देना चाहिए। उसके बाद दोस्तों वो जल जहां भी आता है, समझ लीजिए आपके पास सकारात्मकता लेकर आता है। उस जल के माध्यम से कभी भी आपको समस्याएं नहीं झेलनी पड़ती और देखते ही देखते आपके सारे काम बनने लगते हैं। इतना प्रभावशाली इस जल का उपाय है। दोस्तों इसी तरह कई बार क्या होता है कि माता पिता और बच्चों की अनबन बहुत ज्यादा रहती है, घर के अंदर हर समय तनाव का माहौल रहता है, पति पत्नी के मध्य भी लड़ाई झगड़ा हमेशा देखने को मिलता है और आप चाहते हैं कि पारिवारिक तनाव समाप्त हो जाए। और कई बार क्या होता है कि दुश्मनी भी हमारे कई लोगों से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसका भी हमें खामियाजा कई बार भुगतना पड़ता है। आप चाहते हैं ऐसी दुश्मनियां भी बंद हो जाएं, तब आपको साधारण सा एक काम करना चाहिए कि उस भगवान को जो चढ़ाया गया पानी होता है, उस पानी को आपको अपना, जिस प्रकार आप अपनी रसोई के अंदर आटा जब लगाते हैं उस समय पानी उपयोग में करते हैं, तो उस समय उस पानी को भी शामिल कर लें। उस पानी के साथ उस पानी को मिलाकर भी आप शामिल करेंगे। दोस्तों जो शत्रु आपका होते हैं वो आपको देखते ही आपके मित्र बन जाते हैं। आपसे तमाम मुश्किलें, तमाम लड़ाई झगड़ा आदि को छोड़कर आपसे केवल और केवल मित्रता निभाते हैं। और दूसरी तरफ आप जिस प्रकार आपके परिवार के अंदर तनाव का माहौल था, तो परिवार और घर खुशियों से भर जाता है। देखते ही देखते बड़ी से बड़ी समस्याएं टल जाती है, पारिवारिक सदस्यों के मध्य परस्पर प्रेम बढ़ता है, पति पत्नी के मध्य मधुरता आती है और आपके बच्चे आपकी हर बात कहना मानते हैं। इतना प्रभावशाली भगवान को अर्पित किया गया यह जल होता है। दोस्तों इसी तरह इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए, जो भी आप लोटा बदलते रहते हैं, आप कभी भी बिना नहाए धोए इन लोटों को स्पर्श नहीं करें। और दूसरा, इन लोटों को भी सदैव साफ रखें। ऐसा नहीं कि आप उन बर्तनों को धोते ही नहीं हो। जिस प्रकार आप किसी बर्तन को जूठा करते हैं उसके तुरंत बाद धोकर ही उपयोग में लेते हैं, तो भगवान के भी इन लोटों को, भगवान की पूजा की थाली दीपक आदि को आप धोने के तत्पश्चात ही काम में लेंगे, तो ही आपको उसका उत्तम परिणाम, उत्तम फल देखने को मिलता है। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करते रहे, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।